हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे आकृति को पूरा करना। अब दोस्तों, आकृति को पूरा करना एक्चुअल में होता क्या है। तो दोस्तों, आपको एक अधूरी आकृति दी गई होती है और जो आकृति आपको दी गई है उनके आधार पर उन आकृति को पूरा करना ही आकृति को पूरा करना कहलाता है। ठीक है। अब दोस्तों, इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं और इसको किस प्रकार इजीली सोल्व करना है वो इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, स्टार्ट करता हूँ। दोस्तों, मैं राहुल वर्मा स्वागत करता हूं अपना टीचिंग चैनल में। और दोस्तों, क्वेश्चन आपसे इस प्रकार से पूछा जाता है, कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करती है। ठीक है। अब ये दोस्तों क्वेश्चन आ चुका है आपका एसएससी 10+2 2014 के अंदर। ऐसे नहीं सोचना ये क्वेश्चन इजी है या पहले पूछा जा चुका है, अब नहीं पूछे जाने वाले। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इन्हीं टाइप से क्वेश्चन ज़्यादा करके पूछे जाते हैं। ठीक है। अब जैसे कि आपके पास ये प्रश्न आकृति दे रखी है और ये उत्तर आकृति दे रखी है, तो दोस्तों आपको ये अधूरी आकृति दिखाई दे रही होगी। तो इनके आधार पर इसको भरना होता है कि कौन सी आकृति इसको इसको पूरा कर रही है। तो ये आपके पास चार ऑप्शन होते हैं और ये इस प्रकार से आकृति होती है। अब इसको किस प्रकार से सोल्व करना है, जूम कर देता हूँ दोस्तों इसको। जैसे कि दोस्तों आपके पास ये है। ठीक है। अब इसको इनके आधार पर इसको भरना होता है, पूरा करना होता है। ठीक है। पहले आपको पूरी डिटेल से बता रहा हूँ कि इनके आधार पर इस तरीके से हम इसको बंद कर देंगे और इस तरीके से हम इसको भर देंगे। ठीक है। और इस वाले को हम इस प्रकार से भर देंगे और इस वाले को, ये वाली आकृति अपनी इस प्रकार से हो जाएगी। ठीक है। अब ये वाली आकृति किस आकृति के अंदर आपको दिखाई दे रही है वो अपना आंसर हो जाएगा। तो पहले यहाँ डी से बात कर लेते हैं। स्टार्ट आपको ए से ही करना है, इसका आंसर ए ही होगा। एक को आपको इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि और बाकी का ऑप्शन फिर देखने में कोई मज़ा नहीं आता। दोस्तों, यहाँ देखते हैं तो यहाँ ये वाली आकृति आपको गोलाई के आकार में ना दिख रही है, नहीं दिख रही है। ठीक है। तो यहाँ गोलाई के आकार में नहीं दिख रही है, इस वजह से अपना डी ऑप्शन गलत हो जाता है। और यहाँ भी आप देख पा रहे हो इसमें किस प्रकार से आकृति इस प्रकार से बन करके और तीन आकृति इधर की साइड जा रही है। इसमें कितनी जा रही है, दो ही जा रही है, इस वजह से ये रॉन्ग हो गया। इसकी बात कर लेता हूँ, इसमें ये आकृति इस प्रकार से है और इसमें इस प्रकार से तो कोई बन ही नहीं रही, तो ये भी अपना गलत हो गया। इसकी बात कर लेता हूँ, इसमें दोस्तों इस प्रकार से ये आकृति इस तरीके से जा रही है, तो इसमें इस तरीके से जानी ये वाली आकृति तो ये अपनी इस तरीके से आ रही है, तो इस वजह से ये भी गलत हो गया। अब इसकी बात कर लेते हैं, पहला वाला आपको किस तरीके से नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ ये आकृति इस तरीके से जा रही है। ठीक है। तो इसमें भी इस तरीके से ये आकृति जा रही है। ठीक है। अब ये वाली आकृति इस तरीके से, ये एक दो और ये तीसरी। ठीक है। कौन सी, एक, ये वाली दो और ये वाली तीसरी, तो तीन आकृति आपको इधर की तरफ जाती नज़र आ रही है। तो इसमें भी तीन आकृति आपको इधर की तरफ जाती नज़र आ रही है, तीन लाइन आपको नज़र आ रही है। तो इस वजह से इसका आंसर हो जाएगा ए। तो दोस्तों, आपने जैसे क्वेश्चन देखना है तो क्वेश्चन देखते ही आपको इस आकृति के ऊपर एक बार नज़र डालनी है। आपको एक नज़र में ही पकड़ में आ जाएगा अगर आपने दो चार बार प्रैक्टिस की तो। ठीक है। और भी इसका इजीली तरीका ये होता है कि इसको इस तरीके से इसमें डिवाइड कर दो, जैसे कि इस तरीके से। ठीक है। इस तरीके से लाइन खींच लेना और ये लाइन खींचने के बाद अब जो ये आकृति नज़र आ रही है वो आपको सेम यहाँ मिल जाएगी। इस तरीके से भी कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों अपना इस प्रकार से ये है। तो अब इसको किस प्रकार से देखेंगे। अब दोस्तों वही यहाँ दोस्तों आप देखो इस प्रकार से ये आकृति आपकी है। ठीक है। इन आकृति में क्या हो रहा है दोस्तों, इधर की आकृति पूछी गई होगी ना, तो वो इस आकृति के समान होगी। ठीक है। आपको याद रखना है, अधिकांश 99.99% जो ये आकृति होगी वो इस आकृति के आधार पर होगी। ये वाली आकृति सेम इसकी तरह नज़र आएगी। ठीक है। आपको नज़र भी आ रही होगी, सेम दूसरी है और ये ही सेम इधर नज़र आएगी। ठीक है। अब यहाँ जैसे बात कर लेते हैं, इसमें पहले क्या है, खाली है ये वाला, तो इसी तरीके से यहाँ भी ये खाली बन जाएगा। ये इसको इस तरीके से बना देते हैं। ठीक है। ये खाली बन गया। उसके बाद में क्या है कि ये वाली लाइन यहाँ तक ये अपना ये बन रहा है, तो इसी प्रकार यहाँ भी बना देते हैं। ठीक है। आपको ये बन गया। अब इस प्रकार से इसमें ये लाइन खींची गई है, इसमें इस तरीके से लाइन खींची गई, तो इसमें भी इस तरीके से लाइन खींची जाएगी। ठीक है। इसके टच होते हुए और ये वाला आपका भाग जो है भर दिया गया है, तो ये वाला भाग भी हम भर देते हैं। ठीक है। आपको ऐसे करके करके नहीं देखना है, ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ इस वजह से
आपको इस तरीके से देखना होगा, ठीक है। और आपको एग्जाम में किस तरीके से करना, आपने इस तरीके से देखा डायरेक्ट, तो आप ये डायग्राम कुछ तो माइंड के अंदर बना सकते हो, और कुछ आपने अगर कुछ थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की होगी तो आराम से बस डायरेक्ट ऑप्शन से इसको सोल्व कर सकते हो, ठीक है। अब ये वाला इस तरीके से हो गया। अब इसके बाद में क्या है, ये वाली लाइन यहाँ तक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक खींची गई है, ठीक है। इसी प्रकार इसको खींच देंगे, इसको खींच देते हैं भाई। ये वाली लाइन आपकी यहाँ से लेकर के यहाँ तक खींची गई है, ठीक है। अब इसके बाद में क्या है, ये और लाइन खींची गई है, ये वाली। कितनी लाइन खींची गई है इसके बाद में, 1 2 3 लाइन और खींची गई है। तो ये 1 2 और ये 3 लाइन। अब दोस्तों ये सेम आकृति आपको कहाँ नज़र आ रही है, ये सेम वाली। पहला आपका इस तरीके से ये खाली होना चाहिए, उसके बाद में ये भरा होना चाहिए, और कितनी लाइन है, 1 2 3 4 लाइन होनी चाहिए। तो ये आप पहले ऑप्शन देखते हैं, तो यहाँ पर ये खाला नज़र आ रहा है, इसके बाद में खाली के बाद में ये जो आपका भरा नज़र आ रहा है वो भरा नज़र आ रहा है। और कितनी लाइन है, 1 2 3 4, तो यहाँ भी कितनी, 1 2 3 4, इसमें भी 4 लाइन है, 1 2 3 4। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको देखते हो तो यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है, ये वाली आकृति आपको थोड़ा बड़ा नज़र आ रहा है, ठीक है, इसमें एकदम चौकोर है, और ये वाला आपको थोड़ा लॉन्ग नज़र आ रहा है, तो इस वजह से ये रॉन्ग हो गया। और भी आप देख सकते हो कि इनका जो गैप है इन दोनों के बीच में थोड़ा अधिक नज़र आ रहा है, बट इनका जो गैप है एकदम सेम सा नज़र आ रहा है, ठीक है। इस वजह से पहली प्रायिकता तो इसमें यही होगी, यहाँ पर ये रॉन्ग हो गया, तो थोड़ा बहुत भी रॉन्ग हो गया तो वो रॉन्ग ही हो जाता है, ठीक है। और इस वजह से, और यहाँ तो ये बन ही नहीं रहा, इस वजह से ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। तो अपना आंसर हो जाएगा पहला। तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों अपना ये है, तो इसको किस प्रकार करेंगे, वही दोस्तों इसको इस प्रकार से, ठीक है, और इसको इस प्रकार से, इन आकृतियों को आपस में मिला देना और देख लेना कौन सी आकृति आपको नज़र आ रही है। अब दोस्तों आपको ये पहली प्रायिकता होगी कि ये वाली आकृति, ये जो बन रही है, जो हमने बनाया है, कि ये सेम की सेम इसी तरीके से आपको नज़र आए। अगर इस तरीके से नज़र नहीं आता तो ये हो सकता है इसको घुमाया गया हो, ठीक है, इस तरीके से घुमा सकता है, इस तरीके से घुमा सकता है, किसी भी तरीके से। अगर सेम इस तरीके से और एक घुमाव वाली है तो सेम वाली आंसर होगा। अगर घुमाव सेम वाली नहीं है और घुमाव वाली है तो अपना घुमाव वाले आकृति का आंसर होगा। अब दोस्तों यहाँ देखते हैं, जैसे कि आपने ये देखा, ये आकृति सेम इसकी तरह मैच कर रही है, ठीक है, इसी प्रकार। और यहाँ पर आपने देखा इस प्रकार से सेम, बट सेम के साथ में जो आकृति आपकी इस तरीके से ये है, ठीक है, और इसमें क्या है, इसमें भी इस तरीके से ये है, तो सेम ज़्यादा जो फॉलो करा 100%, तो अपना ये फॉलो करा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगर दोस्तों ये वाली आकृति नहीं होती तो अपना आंसर होता बी, ठीक है। यहाँ बी किस तरीके से, पैटर्न तो पूरा यही बना रही है, बट इसमें इस तरीके से आपका बना रखा है, तो इस वजह से हम इसको रॉन्ग कर रहे हैं, जबकि हमारे पास आंसर सी है। सी इसका 100% पैटर्न फॉलो कर रहा है, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। अगर सी ऑप्शन में नहीं होता तो बी इसका आंसर होता, ठीक है। अगले की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों अपना इस प्रकार से है। अब दोस्तों इसमें भी वही तरीका, एक सेकेंड दोस्तों, ये वही तरीका पहले की तरह, ठीक है। और इस लाइन को अपनी इस लाइन से मिला देंगे, और इस वाली लाइन को हम इस वाली लाइन से मिला देंगे, और क्या है, इस कॉर्नर को यहाँ इस तरीके से रखा गया है। तो अब ये देखेंगे ये आकृति आपको कहाँ नज़र आ रही है, तो ये वाली आकृति आपको सेम कहाँ नज़र आ रही है, पहले ऑप्शन में देखते हैं, पहले इनको चेक कर लो, ठीक है, पहले ऑप्शन में इसमें नज़र आ रही है, तो सभी के आंसर ये आ रहा है, क्या बात है। तो यहाँ देखते हैं, तो ये वाली आकृति आपको यहाँ से ये पॉइंट नज़र नहीं आ रहा, तो इस वजह से ये भी रॉन्ग हो गया, और साथ में ये वाली लाइन इसमें है ही नहीं, तो इस वजह से ये भी रॉन्ग हो गया। ये वाली लाइन इसमें नहीं है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। ये वाली लाइन इसमें नहीं है, ये भी रॉन्ग हो गया। तो बचा क्या, बचा ए आपको सेम भी नज़र आ रहा है, ये वाला पॉइंट यहाँ है, ये वाली लाइन 2, ये वाली यहाँ है, और इस लाइन से कॉर्नर से ये लाइन खींची गई है वो यहाँ है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगले क्वेश्चन दोस्तों आपका इस प्रकार से है, ठीक है। अब इसको आकृति को भरना है। मैंने अभी आपको बताया था कि जो ये आकृति होती है वो सेम इस वाले आकृति को मैच करती है, ये वाली इससे मैच करती है, ठीक है।
अब इस वाले में आकृति किस प्रकार है, इस प्रकार है, यहाँ से इस प्रकार ये मिली हुई है, ठीक है, और ये तीर का सा एरो बना हुआ है। अब ये वाली आकृति कहाँ नजर आ रही है आपको दोस्तों, यहाँ देखते हैं तो ये वाला भरा हुआ नजर आ रहा है, बट जो ये खाली है तो ये भी खाली होगा, ठीक है, तो ये अपना गलत हो गया। अब इसको देखते हैं दोस्तों, यहाँ आपको नजर आ रही है इस तरीके से, बट जो अपना ये पैटर्न है वो कौन सा वाला है, ये वाला है, ठीक है, ये वाली आकृति आपकी कौन सी वाली है, वो ये वाली है। अगर आपको ये सेम आकृति में नहीं मिल रही है तो अपना आंसर ये होगा। तो आगे देखते हैं, ये वाला आपका भरा हुआ है तो इस वजह से ये भी गलत हो गया। अब ये वाले देखते हैं, ये वाली आपको सेम नज़र आ रही है, इस तरीके से ये है, इस तरीके से ये है, ठीक है, और इस तरीके से ये आपका एरो बना हुआ है सेम इसकी तरह। तो अपना आंसर हो जाएगा डी। अगर दोस्तों डी ऑप्शन नहीं होता तो अपना आंसर बी हो जाता। अब तो दोस्तों इसका आंसर गलत करेंगे इसको, बी को, और अपना राइट आंसर हो जाएगा डी। तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, नए हो तो अपना टीचिंग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि दोस्तों हर एक वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा समय लगता है, प्लीज़ इसको ज़्यादा शेयर करना। और दोस्तों 20 लाइक का टारगेट है, 20 लाइक तो आपको दिलाना ही है, ठीक है, और कमेंट में बताना कि वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी, नहीं लगी, जैसी भी लगी। थैंक यू फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।